राजकुमार जी, पहले आप खुद लड़े, अब आप लड़वा रहे हैं, तो इस दौरान जो समय बीता है, आप संसद तक भी पहुंच गए हैं और विकास की बात कर रहे हैं, तो इस लड़ाई को किस प्रकार से देख रहे हैं? देखो, विकास की बात को लेके कांग्रेस बीजेपी लंबे समय से लड़ती आ रही है। विकास सबने कराया होगा, लेकिन जिस स्तर पे और अस्थायी समाधान जो करना था वो आज नहीं हो पाया। आदिवासी इलाके के अंदर आज बदतर स्थिति होती जा रही है। उसके पीछे मूल कारण यहाँ पर पहले जो 70-75 सालों से कांग्रेस बीजेपी ने जो राज किया है उसका रीजन रहा है। तो हमारी भारत आदिवासी पार्टी एक विजन लेके आई है। ये है कि यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ रही है, यहाँ पर हमारा गुजरात पलायन हो रहा है, अस्थायी कोई समाधान नहीं है। रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर लंबे समय से आंदोलन करते आ रहे हैं। हर आंदोलन में केस होते हैं, फंसाया जाता है, लेकिन उसका परिणाम तक नहीं पहुंचा। हमारी यही है कि संविधान में जो प्रावधान है उसको धरातल पे लागू किया जाए। यहाँ पर बेस्ट एजुकेशन, एक कमरे में 3-3 क्लास के बच्चे बैठ रहे हैं और कह रहे देश आगे बढ़ रहा है। किस स्थिति में ले जा रहे हैं? जिस कॉलेज में मैं 2013 में प्रेसिडेंट था, जिला मुख्यालय वाली, उसमें 2013 में 35 व्याख्याता थे, आज 12 व्याख्याता है उसमें। तो निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकारी सिस्टम को इस इलाके में खत्म कर दिया जा रहा है। एक गरीब परिवार जिसको 2 टाइम खाने का भोजन नहीं मिल रहा है, वो उस सरकारी को छोड़ के निजी में 20-25 हजार रुपए देके कैसे कॉलेज करेगा? तो ये लड़ाई है हमारी। हेल्थ की बात करते हैं, सरकारी सिस्टम यहाँ खत्म है। आज जिला हॉस्पिटल में एक्सरे की मशीन खराब पड़ी हुई है, जिला एक्सरे में सिटी स्कैन नहीं हो रहा है, पीएससी की जो स्तर की सुविधा वो जिला अस्पताल में नहीं हो रही है। तो ये लड़ाई लेके भारत आदिवासी पार्टी मैदान में है। तो यहाँ मूलभूत सुविधा की बात करें, यहाँ पर हम एजुकेशन की बात करें, रिजर्वेशन की बात करें, यहाँ पर आदिवासी समुदाय जिस जमीन पे आज से 3 पीढ़ियां रह रही है उसको आज तक पट्टा नहीं मिला है। सरकार उसको जब जरूरत पड़े तब अतिक्रमण के नाम से, डेवलप के नाम से इसको हटाने का काम करती है। इन सारी जरूरतमंद चीजों को लेकर भारत आदिवासी पार्टी आई है। बीजेपी कांग्रेस सिर्फ एक पैतरा फेंकती है, झूठ परोसने का काम करती है, गुमराह करने का काम करती है, सिर्फ धर्म के नाम से राजनीतिक समुदाय को आपस में लड़ाने की राजनीति कर रहे हैं। तो भारत आदिवासी पार्टी की आइडियोलॉजी को यहाँ के स्थानीय लोग समझ चुके हैं, इसलिए फुल फ्रेश हमारे साथ है और भारी बहुमत से जीतेंगे। अजय राजकुमार जी, क्योंकि कुछ दिन पहले शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का एक ब्लड को लेके एक बयान था, आप लोगों ने जयपुर में घेराव भी किया था। क्या लगता है उस बयान के बाद में बीजेपी का यहाँ पर जो 84 विधान उपचुनाव हो रहे हैं उसमें कितना असर दिखाई देगा? यहाँ की जनता टेस्ट कर लेगी उनका ब्लड। अब बीजेपी का ब्लड टेस्ट इस बार हो जाने वाला है, उनको भारी पड़ा है। वो आदिवासी, पूरे आदिवासी समुदाय को खून चेक करके तुम किसके, तुम्हारे बाप की औलाद क्या है, इस तरह से कमेंट किया था। एक शिक्षा मंत्री रहते हुए इस तरह से भद्दा कमेंट नहीं करना चाहिए था। जनता ने ठान रखा है ये चीजें कि हमारे पूरे समुदाय को जिस तरह से उन्होंने लांछन लगाया था उसका बदला इस बार लेंगे। आदिवासी और वनवासी की जो लड़ाई है उसे लेकर क्या? आरएसएस ने आदिवासी की आइडेंटिटी खत्म करने का काम किया। हमारी आइडेंटिटी, हम लोग जब तक रहेंगे जो हमारी आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी आदमी को आत्मनिर्भर और एक स्वाभिमानी बनाती है। तो यहाँ की जो आइडेंटिटी, कल्चर को खत्म करने का काम किया, पूजा पद्धति को खत्म करने का काम करते। संबोधन का जो शब्द है इस इलाके में विशेषकर आदिवासी समुदाय को आदिवासी कहा जाता है, उन लोगों ने वनवासी शब्द थोपा गया। तो आइडेंटिटी खत्म करने की पॉलिसी के हिसाब से उन्होंने वनवासी कहा है, लेकिन यहाँ के लोगों को समझ में आ गया है और बीजेपी के लोग भी बोलना शुरू हो गए। एक लास्ट सवाल, छोटा सवाल जवाब चाहिए आपसे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस प्रकार से अनाप शनाप जो मुद्दे जो लेकर आती है, आम जनता को गुमराह कर रही है, तो क्या लगता है कि इन उपचुनाव के अंदर में उनका क्या हश्र होगा? मेरा दूसरा सवाल ये है कि राजस्थान में तो आप इंडिया गठबंधन के साथ में नहीं है, लेकिन सेंट्रल लेवल पे तो इंडिया गठबंधन के साथ है आप। देखो, उस समय जो परिस्थितियां बनी थी उस हिसाब से कांग्रेस ने समर्थन दिया था, हमने स्वागत किया और इसको मानते हैं आज भी। ये चीजें एहसान हम मानते हैं, कहीं न कहीं हमें परिणाम में उनका सहयोग रहा है, लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां बनी उसके हिसाब से पॉसिबल नहीं हो पाया था। और कांग्रेस के भी यहाँ पर कुछ ऐसे नेता है जो इंडिया गठबंधन जब हुआ उस दौरान हमारा साथ नहीं दिया, जो कहीं न कहीं इनडायरेक्टली बीजेपी को फायदा पहुंचे ये काम करते हैं। और इसीलिए आपको मानना पड़ेगा कि देश लेवल पे कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई है उसके पीछे मेन रीजन ये है कि कांग्रेस का छोला पहन रखा है और काम बीजेपी के लिए करते हैं। कांग्रेस को भी ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है। तो अगर राहुल गांधी आपको महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार के लिए बुलाएंगे तो आप जाएंगे? नहीं, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे वहां पर भी चुनाव झारखंड में भी लड़ रहे हैं और महाराष्ट्र में भी हमारे कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। एक आखिरी सवाल ये है, राजस्थान की जनता ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में देखा, राजकुमार रोत को देखा, रविंद्र सिंह भाटी को देखा, और ऐसे नौजवानों के प्रति जनता बहुत ज्यादा आकर्षित हुई, और अब उपचुनाव में नरेश मीणा लगभग उसी राह पर चल रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि आगे भविष्य में जाकर आप रविंद्र भाटी, नरेश मीणा ऐसे नौजवानों को इकट्ठा करेंगे और आगे की लड़ाई लड़ेंगे युवाओं के लिए, अपने ग्रामवासियों के लिए? बिल्कुल, पूरे राजस्थान के अंदर में आने वाले समय में हम लोग प्लानिंग करेंगे और प्लानिंग के साथ अवश्य पूरे राजस्थान के अंदर अच्छे यूथ लीडर जो वास्तविक लोकतंत्र को समझे, आइडियोलॉजी वाले लोग हो, जिनके अंदर सत्ता की भूख नहीं हो,
जो जनता की भावना के लिए काम करे, जनता के विकास के लिए काम करे, हमारे स्टेट को मजबूत, देश को मजबूत बनाए। ऐसे लीडरों को देश लेवल पे हम कलेक्शन करके इनको हम हमारी पार्टी के साथ जोड़ेंगे। थैंक यू।